इंडिया में सबसे पहले लाइब्रेरी अधिनियम यानी पुस्तकालय अधिनियम कौन से राज्य में लागू या पारित किया गया था? तो तमिलनाडु में सबसे पहले भारत में पुस्तकालय अधिनियम यानी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पारित किया गया था 1948 में। लेकिन आज़ादी से पहले कोल्हापुर में भी एक पुस्तकालय अधिनियम को लागू किया गया था, लेकिन बाद में कोल्हापुर को महाराष्ट्र में विलय कर दिया गया था आज़ादी के बाद, इसलिए उसको नहीं माना जाता है। और डॉक्टर S.R. रंगनाथन के सहयोग से मद्रास यानी आधुनिक तमिलनाडु में भारत में सबसे पहले लाइब्रेरी लेजिस्लेशन यानी पुस्तकालय अधिनियम 1948 में पारित किया गया था। ये इंडिया का है। अगर एशिया में सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था तो वो जापान में पारित हुआ था 1899 या 1899 में। और यूके में सबसे पहले 1850 में यूनाइटेड किंगडम में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट, अभी तक भारत के कुल कितने राज्यों में लाइब्रेरी अधिनियम यानी पुस्तकालय लेजिस्लेशन लागू हो चुका है? तो 19 राज्यों में अभी तक पुस्तकालय अधिनियम भारत के लागू हो चुका है। लाइब्रेरी सेस यानी उपकर टैक्स भारत में कुल कितने राज्य लेते हैं? लाइब्रेरी सेस भारत के कुल कितने राज्यों में लागू होते हैं? तो कुल 5 राज्यों में लागू होते हैं। और ये कौन कौन सा राज्य है यहाँ पे आप देख लीजिए। हरियाणा में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, इन सभी राज्यों में लाइब्रेरी उपकर लगता है। पब्लिक लाइब्रेरी में लगता है, एकेडमिक लाइब्रेरी में लगता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा कि किस टाइप के लाइब्रेरी में लाइब्रेरी सेस लगता है? तो पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक यानी जन पुस्तकालय में लाइब्रेरी सेस या उपकर लगता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। भारत के जितने भी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ है और किस किस ईयर में पारित हुआ है, ये यहाँ पर लिस्ट है। इससे क्वेश्चन बनता है और ये सब क्वेश्चन बन के आ भी चुका है। क्वेश्चन पूछेगा कि मद्रास पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1948 में पारित किया गया था। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और ये सब क्वेश्चन बन के आ चुका है कंपटीशन लाइब्रेरी एग्जाम में और बिलीज के एग्जाम में। तो आंध्र प्रदेश पुस्तकालय अधिनियम 1960 में पारित किया गया था। कर्नाटक पुस्तकालय अधिनियम 1965 में पारित किया गया था। महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम 1967 में पारित किया गया था। वेस्ट बंगाल पुस्तकालय अधिनियम 1979 में पास किया गया था। मणिपुर पुस्तकालय अधिनियम 1988 में पारित किया गया था। केरल पुस्तकालय अधिनियम 1989 में पारित किया गया था। हरियाणा पुस्तकालय अधिनियम 1979 में पारित किया गया था। मिजोरम पुस्तकालय अधिनियम 1993 में पारित किया गया था। और गोवा पुस्तकालय अधिनियम 1994, गुजरात जो है 2002 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, उड़ीसा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2002 में, उत्तराखंड में 2005 में और उत्तर प्रदेश में 2006 में, राजस्थान में भी 2006 में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था। पुडुचेरी जो है वो 2007 में। अब यहाँ से पूछा जाएगा किस यूटी यानी यूनियन टेरिटरी में पुस्तकालय अधिनियम पारित है? तो पुडुचेरी एक ये ऑब्जेक्टिव। फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव बनेगा कि पुडुचेरी में पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2007 में। छत्तीसगढ़ में भी 2008 होना चाहिए, यहाँ पर 8 होना चाहिए दोस्तों। बिहार सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2008 होना चाहिए, यहाँ पर भी 2008 होना चाहिए। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो अभी लेटेस्ट पारित किया गया है पुस्तकालय अधिनियम वो 2009 में पारित किया गया है पुस्तकालय अधिनियम। इससे दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, इसको नोट कर लीजिएगा जरूर। अब भारत में जो लाइब्रेरी के विकास के लिए अलग अलग कमेटी बनी है, समिति बनी है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन बना देगा कि हंटर कमीशन जो है वो कब बना था? तो 1882 में बना था। इसका चेयरमैन कौन है? तो विलियम हंटर है। तो इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। पूछे कि हंटर कमीशन कब बनाया गया था? 1881 1882 में, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हंटर कमीशन का चेयरमैन कौन था? तो विलियम हंटर था। ये सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद है इंडिया यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में बना था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन मालूम है ना, 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, वही लॉर्ड कर्जन है। काटता है ये खाली। सेडलर कमीशन 1917 में बना था। ठीक है, डॉक्टर मिचेल सेडलर के अध्यक्षता में। राधा कृष्णन कमेटी 1948 में, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जानते ही हैं आपको। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953 में,
लक्ष्मण स्वामी मुद्दालियर, इसको मुद्दालियर आयोग में बोलते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब बना था? 1953 में, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ये सब क्वेश्चन भी आ चुका है बन के। रंगनाथन कमेटी 1957, ये तो कई बार क्वेश्चन बन गया था कि रंगनाथन कमेटी कब बना था, ठीक है, और डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में बना था। एडवाइजरी कमेटी 1958, डॉक्टर के पी सिन्हा, उस समय ये तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे बिहार के। तो ये सभी कमेटी और इसका सन और इसका ईयर, इस चीज को आप नोट डाउन करके याद कर जाइएगा कंठस्थ। इससे क्वेश्चन बनता है, 1 में 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। एग्जाम का आपका डेट आ गया बिलिस वाला, मौलाना मजलूल हक यूनिवर्सिटी का। तो ये जितना भी मेरा प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं, 33, 34, 35 को जो वीडियो है टेस्ट सीरीज वाला, उस सब वीडियो को दोस्तों आप गौर से देखिए, उसका भी एक अलग से नोट्स बना लीजिए। वीडियो में मैं जो बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा, उसको भी कॉपी में नोट कर लीजिए। और मेरा चैनल पर लगभग आपको 107-8 वीडियो है, सब लाइब्रेरी साइंस वाला। उन सभी वीडियो को आप एक बार स्क्रॉल कर करके बढ़िया से देख लीजिए, उससे बाहर आपको क्वेश्चन। अगर आप मौलाना मजलूल हक यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कर रहे हैं, तो ये जो गाइड है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान प्रश्नोत्तर गाइड, इस गाइड को आप जरूर परचेज करिए। ये गाइड जो है वही जो विद्यालय द्वारा जो बेसिस का जो थ्योरी का जो 5 पेपर है, उन 5 पेपर के लिए बनाया गया है। इस गाइड में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन उत्तर दोनों मिलता है। ये एक ई बुक गाइड है। इस गाइड को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं 7079297574 पे आप कॉल करके इस ई बुक गाइड को बहुत ही मिनिमम प्राइस पर मेरे से ले सकते हैं। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको बिलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एग्जाम का क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए मौलाना मजलूल हक यूनिवर्सिटी के बिलिस एग्जाम का, तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें पिछले कई सालों के जो बिलिस का एग्जाम होता है उसका हूबहू एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर को आप लेने के लिए ये जो आप नंबर देख रहे हैं 7079297574, इस पर आप कॉल करके घर बैठे क्वेश्चन बैंक को ले सकते हैं। बिहार लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम या EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या किसी भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो बुक है लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम नोट्स, इस बुक को ले लीजिए, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। इस बुक को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं घर बैठे लेने के लिए 7079297574, इस पर आप कॉल करके घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं बिल्कुल लो प्राइस पे।